पढ़ेंगे हम सहयोग और समवाय में क्या अंतर है। इन 5 पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो इस 5 पॉइंट को समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे बुक से, फिर उनसे पढ़ेंगे। पहला, सहयोग कुछ क्षण ही रहता है, यह वह है, अनित्य है। वृक्ष और पक्षी के बीच सहयोग क्षणिक होता है, वह एक दूसरे से अलग होकर वृक्ष पर पक्षी का प्रत्यक्ष अस्तित्व भी है। कहने का मतलब ये है, मैंने समवाय क्या बताया था आपको, मैंने पहली वाली वीडियो में आपको समवाय बताया था, जिनका अगर एक चीज़, जो चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, अगर इनमें से एक चीज़ आपस में हट जाती है तो दूसरी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो बताया था मैंने आपको समवाय। और संयोग क्या है, संयोग मतलब कोई चीज़ थोड़े समय के लिए जुड़ रही है। जैसे ये पेंसिल मेरे हाथों में थोड़े समय के लिए जुड़ रही है, उसके बाद मैं अपना खाऊंगा, पीऊँगा, डोलूँगा, अलग ह्यूमन से अलग हो जाएगी ना, वो थोड़े समय के लिए जुड़ी है। जैसे जैसे कोई पेड़ पर पक्षी बैठा है, वो थोड़े समय के लिए बैठता है, फिर वो उड़ जाता है, तो वो तो संयोग कुछ समय के लिए जो हो रहा है। संयोग क्या है, कुछ क्षण ही रहता है, वह अनित्य है। जो कुछ क्षण ही रहता है वो अनित्य, मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे वृक्ष और पक्षी के बीच सहयोग क्षणिक रहता है। जैसे वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा है तो वो थोड़े समय के लिए बैठा होता है, वही तो संयोग है। एक दूसरे से अलग होकर वृक्ष और पक्षी का भी प्रत्यक्ष अस्तित्व भी होता है। और अगर वो पक्षी उस पेड़ से उड़ गया तो उसका अस्तित्व रहेगा, तो भी तो उसका अस्तित्व है। ऐसा थोड़ी है कि वो उड़ गया तो वो पक्षी खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये होता है संयोग। और उसका, और मैंने समवाय आपको बताया ये क्या होता है। परंतु समवाय नित्य होता है। नित्य द्रव्य और गुण कभी अलग नहीं हो सकते। नित्य रहता है मतलब हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज तो तुम्हारे बिना जी पा रहा हूँ, कल तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ तो कल भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। द्रव्य और गुण कभी अलग नहीं होते। द्रव्य से देख लो, एग्जाम्पल देख लो कि जो जो द्रव्य रहेगा उनमें गुण रहेगा, वो कभी अलग नहीं होंगे। द्रव्य से पृथक होकर गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं है भाई। अगर द्रव्य से अलग हो गया क्या गुण, तो उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है भाई। द्रव्य ही नहीं रहेगा तो गुण कहाँ से रहेगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो समवाय रहता है वो एक दूसरे का डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, और जबकि संयोग तो वो कुछ समय के लिए होता है, इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। अब संयोग देखो, सहयोग संबंध कर्म पर आधारित है। संयोग किस पर आधारित है, तो देख लो। अब मैं एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि संयोग तो क्या है, कुछ क्षण के लिए हो रहा है, जैसे वो वृक्ष और पक्षी बैठ रहा था। अब नित्य, और समवाय क्या है, नित्य रहता है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जैसे द्रव्य में गुण प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। संयोग संबंध कर्म पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है, जो संयोग है वो किस पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। कहना कैसे देखो, जिन दो वस्तु के बीच संयोग होता है उनमें कर्म दिखाई देता है। संयोग संबंध कर्म पर आधारित है। जिन दो वस्तुओं के बीच संयोग होता है उनमें कर्म दिखाई देता है। बल्ले और गेंद के बीच जब संयोग होता है तब दोनों वस्तुओं में गतिशील दिखाई देती है, परंतु समवाय संबंध में कर्म या गति को अपेक्षा नहीं करता। जैसे कि संयोग कह रहा है कि कर्म पर आधारित है। कर्म पर आधारित कहने का क्या मतलब है, कर्म पर आधारित कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे दो वस्तु है, जैसे एक बैट है, मान लीजिए यहाँ पर एक बैट है और ये बॉल है। ये बॉल इधर से आएगी और ये बैट इधर से जाएगा छक्का मारने के लिए। तो दोनों में क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है ना। तो यही तो बोल रहा है कि संयोग में तो कर्म होगा, लेकिन जो हमारा समवाय होगा उसमें कोई कर्म नहीं होगा भाई। द्रव्य में गुण होगा। द्रव्य में क्या होगा कि द्रव्य में गुण होगा, तो इसमें कौन सा कर्म होगा। परंतु समवाय संबंध में कर्म या गति की उपेक्षा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गति की उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे द्रव्य में गुण है तो इसमें कौन सी कर्म की उपेक्षा है कि द्रव्य में गुण तभी होगा जब कोई कर्म होगा। ऐसा थोड़ी कहा है किसी ने, भाई द्रव्य में तो गुण प्रेजेंट रहेगा चाहे कोई कर्म हो या ना हो। ठीक है, तो यही मैंने पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि कर्म पर आधारित है। भाई बैट और बॉल का एग्जाम्पल देख लेना, और इसमें क्या है, द्रव्य में गुण प्रेजेंट रहेगा तो कोई कर्म की जरूरत थोड़ी है। तीसरा पॉइंट क्या है, सहयोग पारस्परिक है। पारस्परिक मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड है। बल्ले और गेंद के जब संयोग होता है तो बल्ले और गेंद दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु समवाय संबंध में ऐसा नहीं होता। गुण द्रव्य में रहता है परंतु द्रव्य गुण में नहीं रहता। कहने का मतलब है एक दूसरे का रिलेशन है, कि बैट का बल्ले से रिलेशन है, बैल का बैट से रिलेशन है। कि बल्ला और गेंद का जब संयोग होता है तो ही बल्ला और गेंद एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। बॉल को मारने के लिए आप बैट तो घुमाओगे, बॉल आएगी और आप बैट घुमाओगे, तो दोनों का रिलेशन है ना। पर लेकिन समवाय में ऐसा नहीं होता कि गुण द्रव्य में रहता है। बिल्कुल, द्रव्य के अंदर गुण होता है, कि याद रखना, द्रव्य के अंदर गुण होता है, गुण के अंदर द्रव्य नहीं होता, तो इंटर रिलेटेड नहीं है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर है कि संयोग पारस्परिक है, संयोग इंटर रिलेटेड है, जबकि द्रव्य कोई इंटर रिलेटेड नहीं है। द्रव्य के अंदर गुण होता है, गुण के अंदर द्रव्य नहीं होता। चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि संयोग संबंध
का इंद्रियों को से ग्रहण किया जा सकता है, परंतु समवाय संबंध को इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अरे सिंपल सी तो बात है कि सहयोग संबंध मतलब जो सहयोग हो रहा है उसको इंद्रिय से आप देख लोगे, आप नहीं देख लोगे कि बैट से बॉल जा रही है, कि वृक्ष पर पक्षी बैठ रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठ रहा है, तो आप देख लोगे ना। तो इनको तो आप इंद्रियों से देख सकते हो, लेकिन कह रहा है समवाय संबंध को इंद्रियों से, भाई समवाय को आप इंद्रियों से कैसे देख लोगे? जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने त्रिफला देखा है, त्रिफला जिसका इंग्रेडिएंट क्या होता है? हव, यानी कि हरित की विभक्ति अम्ल की, ये इसके इंग्रेडिएंट होते हैं। और त्रिफला का आप जानते हो कर्म क्या होता है या गुण क्या होता है? पाचन करना। अब ये तो इसका समवाय भाई त्रिफला है, त्रिफला एक द्रव्य है, पाचन करना क्या इसका गुण है, तो त्रिफला क्या द्रव्य है और उसका गुण क्या होगा? पाचन करना। तो वो तो समवाय रिलेशन है ना। आप इसको देख लोगे कि त्रिफला कह रहा है कि हमारा पास वो पाचन कर रहा है, नहीं देख पाओगे ना अपनी इंद्रियों से, अपनी आंखों से, अपने किसी भी सेंस से देख थोड़ी पा रहे हो। तो वही तो बोल रहा है इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। जैसे अब पाँचों पॉइंट देख लेते हैं, ये देख लो इंद्रियों से ग्रहण कर लोगे, इस चौथे पॉइंट में इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो और इसमें इंद्रियों ग्रहण नहीं कर सकते। ये क्या है? संयोग टेम्परेरी, अस्थायी, अस्थायी है, और जबकि समवाय स्थायी है। अब ये क्या चीज़ है भाई? अस्थायी मतलब टेम्परेरी है, अरे वो पक्षी यार वृक्ष से बैठ के उड़ गया, वो तो अस्थायी है, लेकिन जो उसका कलर था वो तो हमेशा उसके साथ है, वो तो समवाय है ना, स्थायी है।